वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, किस किस्म के होते हैं और उनका नेचर कैसा होता है, और कुछ एक उनके गुण और उनकी प्रिपरेशन के बारे में। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं, बेसिकली इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है। कार्बोनाइल क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ये होता है। अब दो वैलेंसी तो इस तरह सेटिस्फाई हो गई। जब इनकी कार्बन की बची हुई वैलेंसी एक एल्काइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है तो इसको कहा जाता है एल्डिहाइड। और जहां दोनों तरफ लगे हों एल्काइल ग्रुप्स तो उसको कहा जाता है कीटोन। ये भी हो सकता है कि ये एल्काइल ना हो के एराइल हो। उस केस में ये जो है किस किस्म की एल्डिहाइड हो गई? एरोमेटिक। और हो सकता है ये लगा हुआ R डैश या R इनमें से एक एरोमेटिक हो या दोनों ही एरोमेटिक हो। उस केस में हमारी ये एरोमेटिक कीटोन हो गई। या अगर एक एरोमेटिक हो एक एलिफेटिक हो तो एरोमेटिक एलिफेटिक कीटोन, एराइल एल्काइल कीटोन। और यहाँ पे एराइल एल्डिहाइड। बॉन्डिंग कुछ एक देखें तो इनकी, क्योंकि कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मींस 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। एक इधर एल्काइल या एराइल ग्रुप से, दूसरा अगर ये एल्डिहाइड हो तो हाइड्रोजन से, और अगर ये कीटोन हो तो दोनों ही एल्काइल या एराइल ग्रुप से। और जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां होता है वो ऑक्सीजन के भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो बॉन्ड एंगल आ गया 120 का, ट्रायगोनल। अब जरा देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ को खींचेगा। पाई बॉन्ड जो है ये बॉन्ड इधर को खींच रहे हैं, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा? ऑक्सीजन में आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, कार्बन में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, दे आर व्हाट? हाईली पोलर बाय वर्च्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसलिए ये बहुत ही पोलर होते हैं। अब जरा हम देखें इसका नॉमेनक्लेचर, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। तो जहां तक एल्डिहाइड्स का सवाल है तो उसमें देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन का वाला डेरिवेटिव जो हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, एन नाम में ई हटा के अल लग दिया, एल्डिहाइड का अल, तो आ गया मिथेनल। 1 2 3 4 5 पेंटेन का डेरिवेटिव, ई हटाकर रख दिया एल अल तो आ गया पेंटेनल। ये है साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें साइक्लोहेक्सेन और ये कार्बन से एल्डिहाइड बना तो कार्बेल्डिहाइड, और थर्ड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा तो 3 मिथाइल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। इनके कॉमन नेम से ही अक्सर इन्हें पुकारा भी जाता है, सबके तो नहीं, जिनके कॉमन नेम्स हैं, जैसे कि ज्यादा तरह के होते हैं वैसे, जैसे कि सिंगल कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है फॉर्मेल्डिहाइड। अब यह है पेंटेनल, इसका कॉमन नाम है वैरल्डिहाइड, वैरल्डिहाइड कॉमन नेम, और इसका तो खैर नाम ही है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अब चलें जरा हम एसीटोन के केस में या कीटोन्स के केस में। अब ये देखिए कीटोन्स जहां ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं या एक एराइल और एक एल्काइल या दोनों एराइल हों तो वो ऐसे कार्बोनाइल्स को हम कहते हैं कीटोन्स। अब ये है डिराइव्ड किससे? 1 2 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन का डेरिवेटिव। अब ई हटा के यहाँ पे अल ना लगा के यहाँ पे लगा देते हैं ONE, ओन, तो ये क्या हो गया हमारा इसकी जगह? एल्डिहाइड में तो AL लगा एल्डिहाइड का, कीटोन में लगा ONE कीटोन का, तो बन गया प्रोपेनोन। 1 2 3 प्रोपेन का डेरिवेटिव प्रोपेनोन। अब यहां देखें
यहाँ C डबल बॉन्ड O के साथ एक तरफ लगा है CH3 और एक तरफ लगा है देखिए एक बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग। तो बेंजीन या फिनाइल रिंग्स एक तरफ, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप एक तरफ, तो इसका नाम है एसीटो, क्योंकि एसिटाइल ग्रुपिंग है CH3CO। एसीटो किस में लगी है? फिनाइल रिंग में। फिनाइल में हम हटा देंगे आइल और इसकी जगह लगा देंगे ओन, तो एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन फिनाइल रिंग लगी है। और यहाँ पे तो कार्बोनाइल पे दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो बेंजो किस में लगी है? फिनोन, ये बेंजो ग्रुप, फिनोन, फिनाइल रिंग और ओन, तो बेंजोफिनोन। या कॉमन नाम डाइफिनाइल, डाइफिनाइल कीटोन। कॉमन नाम मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। कॉमन नाम ये है एसीटोन, इसका प्रोपेनॉन का। अब इस तरह अगर मान लीजिए इसमें डेरिवेटिव, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन जिस पोजीशन पे हो, मेन फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोनाइल है, तो 1 2 3 3 मिथाइल, ऑल टुगेदर कितने हैं कार्बन? 1 2 3 4, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन या मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। कॉमन नाम मिथाइल, इधर की तरफ लगा है मिथाइल ग्रुप, और ये ग्रुप क्या है? आइसोप्रोपाइल, तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन से बना है, तो हेक्सेनॉन। और ये कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ पे है? 1 2 3, 3 हेक्सेनॉन, जिसको हम कह सकते हैं इथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। 1 2 ये इथाइल ग्रुपिंग है, और ये 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुपिंग है, नॉर्मल प्रोपाइल, ब्रांच नहीं है। यहाँ तो ये ब्रांच था तो आइसोप्रोपाइल, यहाँ नॉर्मल प्रोपाइल, इथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। अब देखिए यहाँ 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, और ये वाला कार्बोनाइल क्योंकि दोनों तरफ इसमें कार्बन है लगा हुआ, तो ये तो क्या है? कीटोनिक। पर यहाँ एक तरफ तो कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो एल्डिहाइड। अब इसमें जो प्रायोरिटी दी जाती है वो एल्डिहाइड ग्रुप को, जैसा कि आप आईयूपैक नोमेनक्लेचर में पढ़ भी चुके होंगे। तो इसको प्रायोरिटी देते हुए 1 2 3, सेकंड में क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल 3, ये है ऑक्सो ग्रुप, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, क्योंकि ऑल टुगेदर 1 2 3 4 कार्बन का डेरिवेटिव है ब्यूटेनल, तो 2 मिथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, इसका ये नाम होगा, कॉमन नेम जो होगा। अब थोड़ा सा इसके प्रिपरेशन के विषय में हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले जाने हम थोड़े से इनके गुण। कैसे गुण? कि देखिए केमिस्ट्री पढ़ने कुछ अंदाजा तो होना चाहिए, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। ज्यादातर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये पार्ट होती हैं परफ्यूमरी मटेरियल, परफ्यूम्स की, इत्र सुगंधियों की, क्योंकि ज्यादातर इनमें से, ऑफ कोर्स फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं, लेकिन ज्यादातर जो है इनमें बहुत ये प्लेजेंट स्मेल होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, इसलिए ये हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं इनमें से बहुत सारे जो हैं वो परफ्यूम्स में यूज किए जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, विटामिन B6, सभी जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसका एक पार्ट होता है B6, उसमें एल्डिहाइड जो है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है विटामिन बी। कितनी इंपॉर्टेंट है ना विटामिन बी। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड ये तो मालूम है, कई लोग जो कि फेमिलियर होंगे, लैब में कर चुके होंगे डायसेक्शन वगैरह, या स्पेसिमेंस जिन्होंने देखे होंगे, देखा होगा कि जो प्रिजर्व रहते हैं हमारे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन होता है फॉर्मेलिन में। फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये गाड़ी के धुएं से भी निकल जाती है, ट्रक्स में भी होती है, सिगरेट के स्मोक में भी होती है, पेंट्स में भी, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इससे होता है। खाने में भी मिलती है, बहुत सारे खाने के पदार्थों में, बहुत सारे फल फूलों में भी, लेकिन जो इसकी मात्रा होती है ना बहुत ही कम होती है, बहुत ज्यादा कम, नुकसानदायक नहीं होती, नहीं तो वैसे टॉक्सिक होती है। और कई जगह
फिश को प्रिजर्व करने के लिए ये यूज करी जाती है, मछली जो जल्दी खराब हो जाती है। और ये एकदम से फॉर्मेल्डिहाइड जो है टूट भी जाती है, इसका ये खास गुण होता है। अब एसिटल्डिहाइड अगर 2 कार्बन वाला हो तो उसको कहेंगे हम एसिटल्डिहाइड, यानी कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल भी हमारी कहाँ है, कई जगह मिलती है, कॉफी में, ब्रेड में, पके हुए फलों में मिलती है, ये प्लांट्स में, फ्रूट्स में मिलती है। इसी तरह एसीटोन जो है, ये एसीटोन ये भी प्लांट्स में, ट्रीज में, सब जगह मिलती है। पोल्यूशन में जब पोल्यूशन क्रिएट होता है उसमें भी ये जब एक स्तर से ज्यादा होती है तो एसीटोन का प्रेजेंस होता है उसमें। नेल पॉलिश रिमूवर, उसमें एसीटोन। पेंट रिमूवर, जिससे पेंट को हटाते हैं, नेल पॉलिश हटाते हैं, उस सब में ये यूज करा जाता है एसीटोन। और जब फैट्स हमारी बॉडी के अंदर टूटते हैं ना, तो उससे भी एसीटोन बनता है। तो ये इसके विषय में कुछ एक इंटरेस्टिंग जानकारियां थी कि कहाँ कहाँ ये सोर्सेज होते हैं। नेचुरल सोर्सेज भी बहुत होते हैं जहाँ ये मिलती हैं हमारी एल्डिहाइड्स और कीटोन। और अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, क्योंकि देखिए ग्रुप आप देख रहे हैं ना, ये पोलर है, तो क्या होगा, पोलर होने से ये होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, चाहे एल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो, हाइड्रोकार्बन्स जो है इनके बराबर के, इनके साथ के जिनसे उनसे ज्यादा होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये पोलर है। लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा नहीं होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स उतने ही, लगभग जितने के वेट ही इनका है उतने ही मॉलिक्यूलर वेट के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल से इनका मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कारण क्या, क्योंकि इनमें पोलैरिटी तो जरूर है, लेकिन इसमें अनलाइक अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अल्कोहल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होगा। लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, पोलर है। कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स जो लगभग इनके बराबर ही मॉलिक्यूलर वेट के हों। चलिए तो हम आते हैं अब इनके प्रिपरेशन पे, कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे सरल तरीका है कि प्राइमरी अल्कोहल्स, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल्स और उनकी प्रॉपर्टीज। तो जो अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी है वही इसकी प्रिपरेशन है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल्स को अगर हम क्या करें, ऑक्सीडाइज करें, तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ये ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पीसीसी की प्रेजेंस में भी हो सकता है। कोई भी दो इनमें से हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए, इसके ऑक्सीडेशन के लिए। जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो पीसीसी से भी, पीसीसी यानी कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यहाँ ये देखिए स्ट्रक्चर बना रखा है ना, ये पिरिडीन है, जैसे बेंजीन होती है उसकी जगह यहाँ पे सिर्फ क्या है, एन लगा हुआ है, NH, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3, ये डाइक्लोरोमीथेन में है। तो हम ये लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ये लें, दोनों ही केसेस में हमारे को क्या मिलता है, एल्डिहाइड। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH ऑक्सीडाइज करा तो क्या मिल गया, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, इसको ऑक्सीडाइज करके, प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके क्या पाने का, एल्डिहाइड्स। अब हम ऑक्सीडाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड चाहिए तो मिथाइल बेंजीन का करें हम ऑक्सीडेशन। देखिए ArCH3 ऑक्सीडाइज करा, या तो क्लोरीन और हीट या लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, पहले ArCHCl2, ArCHCl2। हाइड्रोलिसिस, तो यहां लग जाएगा HCl निकल जाएगा, दोनों तरफ इसमें लग जाएगा OH माइनस H2O, माइनस H2O से हमें क्या मिल गया, माइनस H2O यानी कि पानी अगर इसमें से निकल गया तो हमें मिल गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। वहीं पे अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें, किस तरह हम करें, CrO3 के प्रेजेंस में, अनदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उस केस में एसिटिक एनहाइड्राइड की साथ लें, CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, उस केस में भी हमारा क्या बनेगा, एरोमेटिक
एल्डिहाइड जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्योंकि ArCH3, ठीक, तो दो इसमें से हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, जैसे यहाँ दो Cl आए थे तो यहाँ पे आ गए दो एसिटाइल ग्रुपिंग CH3CO, CH3CO। फिर इसका अगर हाइड्रोलिसिस हुआ तो बन गया C6H5CHO, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और CrO3 के साथ क्या देगा, CH3COO, H निकल गया है, हाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3COO CH3CO, तो लग गया CH3CO, CH3COH एक निकल गया। अब उसमें ये इसका डाई, क्योंकि ArCH दो यहां से निकले ना H, देखिए, तो इस कारण उसकी जगह लग गए दो CH3CO ग्रुप और हाइड्रोलिसिस से मिल गया क्या, एल्डिहाइड। ऐसे ही अगर CrO2Cl2 इसके साथ हमारा ऑक्सीडेशन हो, अब ये CrO2Cl2 के साथ ऑक्सीडेशन से जो बनता है फिर से हमें क्या मिलेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हमें मिलेगा। और इसको हम हाँ कहते हैं, इसको हम ईटार्ड्स रिएक्शन, ये नाम है रिएक्शन का, क्रोमिक क्लोराइड के साथ रिडक्शन ऑक्सीडेशन करें तो फिर से ये लग जाएगा यहाँ पे CrOCl2OH। अब H कहां से आया, देखिए यहां से निकला, तो H हटे ना, तो उसकी जगह ये दो ये लग गए ग्रुप्स और इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो मिल गया C6H5CHO या ArCHO, हो सकता है इस AR में एरोमेटिक रिंग में कहीं सब्स्टिट्यूशन हो। तो कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन करें मिथाइल बेंजीन्स का तो उससे हमें सारी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स मिलेंगी, चाहे वो ऑक्सीडेशन क्लोरीन की प्रेजेंस में, चाहे CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड या CrO2Cl2 के प्रेजेंस में। लास्ट का नाम होता है ईटार्ड्स रिएक्शन। जरा देखें कैसे होता है ये ऑक्सीडेशन। देखिए ये लगा है CH3, इधर लगा है Br, ठीक है, पैराब्रोमो हो गई टोल्यूइन, हीट करा, क्या बन गया CHCl2, दो H की जगह HCl निकल गए, दो Cl आ गए। फिर इनके हाइड्रोलिसिस से ये यहाँ पे आएगा OH माइनस H2O तो बन गया CHO, पैराब्रोमो बेंजल्डिहाइड। अब यही जब हम करें अगर पैरानाइट्रोटोल्यूइन है और उस केस में CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO CH3CO एसिटिक एसिड की एनहाइड्राइड ये यूज करके, तो फिर हमें CH दो निकल गए तो आ गया CH3CO ग्रुप, दो ग्रुप आ गए। ऐसे हाइड्रोलिसिस करा तो बन गया पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब अगला जो हमारा प्रिपरेशन है, नेक्स्ट प्रिपरेशन, इसके बाद वो हम देखें किस तरह हम प्रिपेयर करेंगे, क्या किस तरह हम प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद चलिए वो करने से पहले हम ये ईटार्ड्स रिएक्शन कर लें, क्योंकि ऑक्सीडेशन के ही साथ है हमारा ईटार्ड्स रिएक्शन जो हमने यहाँ पे करा था ऑक्सीडेशन की मेथड। तो ईटार्ड्स रिएक्शन यानी कि CrO2Cl2 है, हमने एक तो क्लोरीन से करा ऑक्सीडेशन लाइट या हीट की प्रेजेंस में, दूसरा हमने ऑक्सीडेशन कैसे करा, दूसरा ऑक्सीडेशन हमने करा क्या लेके, CrO3 और साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड। तीसरा ऑक्सीडेशन जो करा वो हमने करा क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 लेकर के। तो देखिए उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लें, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो CH3, अब CH3 में क्या हुआ, देखिए यहाँ पाई बॉन्ड ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट O नेगेटिव, तो इसने यहाँ से खींच लिया H पॉजिटिव तो बन गया OH, ये बन गया क्रोमियम के साथ लगा हुआ ये OH, डबल बॉन्ड O था, आ गया सिंगल बॉन्ड OH, ये आ गया हमारा OH, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये OH बन गया, एट द सेम टाइम अब ये जो पाई बॉन्ड है, क्योंकि इसने तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़ दिए, तो ये दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई यहाँ, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा क्रोमियम के ऊपर, तो ये इधर शिफ्ट हो गया क्रोमियम के ऊपर। जब ये इधर शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, ये इधर आ गया, क्यों आया है यहाँ, क्योंकि एक वैलेंसी यहाँ कम हो गई थी, देखिए क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो था ये ऊपर शिफ्ट हो गया था, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया था, तो क्रोमियम के ने यहाँ से पुल कर लिया बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन। और कैसे पुल करा, क्योंकि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन ये H पॉजिटिव से मिल गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया इस तरह CH डबल बॉन्ड CH2। अब इधर एक तरफ है OH, एक तरफ है पाई बॉन्ड हमारा ये ऑक्सीजन। अब फिर ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन फिर से क्या करेगा, देखिए ये जो हमारा पाई बॉन्ड ऑक्सीजन है इधर क्या करेगा,
ये यहाँ इधर डबल बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है बेंजीन रिंग ने अब ये वापस खींच लिया अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता, तो इसको कहाँ से मिल गया इलेक्ट्रॉन, देखिए इसने ऑक्सीजन से ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे फिर एक बॉन्ड बन गया। अब के OH नहीं बना, अब के ऑक्सीजन का डायरेक्टली कार्बन से बन गया, जो CH3 वाला कार्बन था उसके साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना दिया, तो CH2OCr बन गया। CH2 था पहले, क्योंकि तीसरा हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन ने खींच लिया था ये वाले ने, तो ये OH में चेंज हो गया था, ये OH में नहीं चेंज हुआ, अभी डायरेक्टली यहाँ पे इसने ऑक्सीजन ने यहाँ बाइंडिंग कर ली कार्बन के साथ, तो बन गया CO, ये बना है हमारा यहाँ पे देखिए CO, ठीक है। और ये ऑक्सीजन किससे अटैच्ड है, क्रोमियम के साथ। अब जब इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, कार्बन को इस बॉन्ड की जरूरत नहीं है, वापस आ जाएगा क्रोमियम के ऊपर, ये इधर आ गया। अब क्या होगा इसके बाद, जब ये इधर आ गया देखिए, और ये ऑक्सीजन यहां चला गया, तो सिंपली क्या होगा कि ये इस तरह यहां शिफ्ट होने के बाद ये हाइड्रोजन को जो है, हाइड्रोजन यहां से ये निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, क्योंकि इसमें देखिए CrO2Cl2 में दो लगे हैं क्लोरीन, तो क्रोमियम में ये बॉन्ड यहाँ एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे दिया, तो ये बन गया CHO, CH डबल बॉन्ड O, तो ये ऑक्सीजन जो है ये अपना बॉन्ड इधर दे देगा क्रोमियम में, यहां दे देगा, तो अब ये वाला बॉन्ड जो है ये क्लोरीन का ये टूट जाएगा, यानी कि यहां से निकला H पॉजिटिव, यहां से निकला ये Cl नेगेटिव, HCl, और यहाँ पे क्या बन गया, अब यहाँ रह गया सिर्फ Cr और उसके साथ लगा हुआ क्रोमियम के साथ एक तरफ एक Cl और एक तरफ OH, ये ऑक्सीजन ने बना लिया उसके साथ CH डबल बॉन्ड O, यानी कि बन गया हमारा एल्डिहाइड। तो यह है ईटाज रिएक्शन का मैकेनिज्म, दैट इज मिथाइल बेंजीन CrO2Cl2। इसमें से इन ए नटशेल वी कैन से कि क्या निकल आता है, इसमें से यहां से HCl निकल आता है और ये H निकल आता है, OH बनाता है, और ये ऑक्सीजन यहां चला जाता है, CH डबल बॉन्ड O बना लेता है, CHO। होता कैसे है मैकेनिज्म, जैसे एक बार फिर से हम बताएं, तो पाई बॉन्ड O, ये हमारा पाई बॉन्ड ऑक्सीजन इससे हाइड्रोजन खींच लिया, तो ये बन गया CH2, ये CH का डबल बॉन्ड फिर वापस रिंग की तरफ चला गया, ये रिंग का वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये क्रोमियम के साथ जुड़ गया, अब ये इसके साथ जुड़ गया, जब ये वापस चला गया तो इस बॉन्ड की जरूरत नहीं है, ये फिर कहाँ आया, ये वापस चला गया क्रोमियम के ऊपर, पहले जुड़ा था, अब उसके बाद ये बॉन्ड वापस चला गया, और ये वापस गया तो इस Cl की जरूरत नहीं है, ये इसमें से निकल गया, और यहां से क्योंकि ये वापस चला गया तो इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसने हाइड्रोजन से लिया, हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में निकला, और यहां से ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकला, बन गया हमारा HCl, और इस पे रह गया सिर्फ CrO यहाँ पे और OH, ठीक है, CrOH यहाँ पे रह गया, क्योंकि ये जो दूसरा ऑक्सीजन था वो इससे अटैच हो गया, ये वाला ऑक्सीजन, ये डायरेक्टली OH है, हाँ ये O के साथ H लगा है तो O नहीं है, हाँ या O के साथ सिर्फ क्या है, सीधे H है, दिस शुड बी जस्ट OH, तो we get an aldehyde and we get HCl and we get CrClOH, ईटार्ड्स रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये तो था हमारा ऑक्सीडेशन किसका, प्राइमरी अल्कोहल्स का। अब हम देखें इसकी जो है थर्ड मेथड, यानी कि हम अगर कैल्शियम सॉल्ट्स को गर्म करें, किसके, फॉर्मिक एसिड और कोई दूसरा कैल्शियम सॉल्ट ले लें किसी भी और एसिड का, इन दोनों को गर्म करें तो उससे भी हमें क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड्स मिलते हैं। किस तरह मिलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स किस तरह मिल जाते हैं उससे, एल्डिहाइड्स कैसे बन जाते हैं उससे, तो देखें हमने लिया, एक तो सॉल्ट जरूरी है कि फॉर्मिक एसिड का, यानी कि हमने कैल्शियम सॉल्ट, फॉर्मिक का, कैल्शियम की दो होती है वैलेंसी, तो HCOOH इज फॉर्मिक एसिड, दो हाइड्रोजन इसमें से रिमूव कर लिए, कैल्शियम जोड़ दिया यहाँ पे, तो HCOO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट, किसी भी और एसिड के कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, RCO होल ट्वाइस कैल्शियम, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, दो मॉलिक्यूल CaCO3 के, और साथ में बन जाएगा एल्डिहाइड RCHO। जैसे कि हमने अगर लिया, मान लीजिए
फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। तो हमने उस केस में क्या लिया, हमने ये लिया कैल्शियम का कौन सा सॉल्ट, HCOCA, यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम ड्राई डिस्टिलेशन करा, बन गया HCHO, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, यहाँ CA इसके साथ, CA यहाँ पे है ड्राई डिस्टिलेशन, तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हमें चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड ना चाह के हमको चाहिए है कि 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो हम 2 कार्बन वाला ही एसिड लेंगे, यानी कि एसिटिक एसिड CH3COH, उसके कैल्शियम के साथ सॉल्ट बनाया तो CH3COOH हट गया, दोनों मॉलिक्यूल से एक एक H हटा क्योंकि कैल्शियम की 2 होती है वैलेंसी, तो ये बन गया क्या, कैल्शियम एसिटेट। इसको जो गर्म करा वो कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, एक फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड का एक सॉल्ट होना जरूरी है कैल्शियम सॉल्ट, तो कैल्शियम फॉर्मेट का होना जरूरी है। इनके मिक्सचर को हीट किया, तो मिक्सचर को हीट किया, एक तो मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, और दूसरा ये जो हमने कैल्शियम सॉल्ट लिया था इसी का एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला कैल्शियम सॉल्ट लिया था एसिटिक एनहाइड्राइड का, तो एसिटिक एसिड का, तो उससे हमें मिल जाएगा एसिटल्डिहाइड। अब देखिए अगर हमको इस किस्म से चाहिए साइक्लिक कार्बोनाइल, तो देखिए CH2COH क्या है, सक्सिनिक एसिड, H यहां से डिस्प्लेस हुआ, कैल्शियम के साथ जुड़ गया, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड, CaCO3 को निकाल दीजिए, क्या रह जाएगा CH2COCH2 यानी कि क्या बन गया हमारा ये प्रोपेनॉन। और यहाँ पे ही अगर हम 5 मेंबर्ड लें CH2 तो ये प्रिपरेशन की मेथड देखिए दोनों में आएगी आपके, एल्डिहाइड्स में भी और कीटोन्स में भी, क्योंकि इस मेथड से तो एल्डिहाइड प्रिपेयर हो रहे हैं, पर जब हम इस किस्म के ले रहे हैं तो उससे क्या प्रिपेयर हो जा रहा है हमारा साइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि कीटोन। तो CH2 5COO डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सॉल्ट लिया, कैल्शियम सॉल्ट। इसका कैल्शियम सॉल्ट जब हमने ये हीट करा तो उससे भी हमें क्या मिल जाएगा, अब देखिए CaCO3 हटा लीजिए, बाकी जोड़ दीजिए कार्बन, तो कितने आ गए 6, तो क्या बन जाएगा उससे साइक्लोहेक्सेनॉन। किस चीज का फॉर्मेशन हो गया हमारे, साइक्लोहेक्सेनॉन का। तो heating a mixture of calcium salts of formic acid and another calcium salt, third preparation। अब हम देखें फोर्थ प्रिपरेशन जो कि है रिडक्शन एसिड क्लोराइड की। एसिड क्लोराइड को हमने रिड्यूस कर दिया, कैसे, एसिड C6H5COH बेंजोइक एसिड COOH, उसी का अब हमने क्या लिया है, डेरिवेटिव। डायरेक्टली अगर हम एसिड को रिड्यूस करेंगे ना तो वो रिडक्शन में हमें अल्कोहल देते हैं, तो इसलिए वाइजर कि हम क्या यूज करें वो ना यूज करके हम यूज करें उसका कोई ना कोई डेरिवेटिव, जैसे कि एसिड क्लोराइड, एसिड साइनाइड या एस्टर, इनको रिड्यूस करें। और वीक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि हम पैलेडियम बेरियम सल्फेट, जिसको कि पॉइजनिंग कर दी गई है, इसकी एफिशिएंसी घटा दी जिससे रिड्यूसिंग पावर कम हो गई, क्विनोलिन सल्फर से पॉइजनड है ये, तो रिडक्शन करेगा ये, और रिडक्शन से हमें अल्कोहल ना मिलके क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। नहीं तो फर्दर रिडक्शन होता तो हमें उससे क्या मिल जाता, अल्कोहल। हमें ये नहीं मिलता, यहाँ पे हमें ये ना मिलके हमें क्या मिल जाता, इसकी जगह हमें इसकी जगह मिल जाता अल्कोहल, हमने तो एल्डिहाइड मिला है। और इस मेथड को, ये रिडक्शन की ये वाली जो मेथड है, इसको जो है हम कहते हैं रोजेनमंड्स रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन है ये, रोजेनमंड्स रिडक्शन। रिडक्शन की बहुत अच्छी और सरल विधि है कि एसिड ना लेके एसिड को रिड्यूस करेंगे तो हमें मिल जाएगा उससे अल्कोहल, पर हमें तो चाहिए एक स्टेप कम ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेवल, तो जिससे कि रिडक्शन जल्दी रुक जाए, तो हम क्या करें, एसिड न लेके उसके डेरिवेटिव को ले लें, एसिड क्लोराइड। रिड्यूसिंग एजेंट हम थोड़ा वीक कर दें, पैलेडियम बेरियम सल्फेट का पॉइजनिंग कर दें क्विनोलिन सल्फर से, तो रिडक्शन कम होगा और ये अल्कोहल न बन के हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड, रोजेनमंड्स रिडक्शन। RCOCl पीडी की प्रेजेंस में रिएक्शन कुछ इस तरह हुआ, RCO पैलेडियम Cl, फिर ये प्रेजेंस है इसका हाइड्रोजन का, बॉन्ड टूटा, यहाँ पे आ गया क्या, RC, ये पैलेडियम यहाँ से निकला, उसकी जगह आ गया, ये निकल गया यहाँ से PD।
ये निकल गया यहाँ से Cl और उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया RCHO। तो ये हमारा है रिडक्शन। CH3COCl रिड्यूस करा बन गया CH3CHO। C6H5COCl रिड्यूस करा बन गया C6H5CHO। Rosenmund's reduction using acid chloride. Now let us come to this reduction, Stephen's reduction, जिसमें हम फिर से ले रहे हैं एसिड डेरिवेटिव, एसिड ना लेके अल्काइल या एराइल साइनाइड ले रहे हैं RCN। अब के रिड्यूस करा SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। देखिए तो हमें पहले क्या मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH, N के साथ लग गया, एक H यहाँ लगा एक H यहाँ लगा। फिर हाइड्रोलिसिस करा RCH, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, H2 यहाँ लगा तो NH3 निकल गया और यहाँ पे लग गया O RCHO। स्टीफन्स रिडक्शन, ये हमारी देखिए साइक्लोप्रोपेन की साइनाइड है, ठीक है, नाइट्राइल रिड्यूस करा C, यहाँ ये तो निकल जाएगा, यहाँ से पहले NH बनेगा फिर NH3 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CHO। ऐसे ही CH3CH2CN, CH3CH2 और यहाँ पे क्या आ गया CHO और ये निकल गई NH3। ARCN मैकेनिज्म देखिए, ARC HCl की प्रेजेंस में NH2Cl और यहाँ पे क्या लग गया इसके साथ C के साथ पहले Cl, ये तो क्योंकि HCl भी पड़ा है ना SnCl2 के साथ, तो ARCNH2Cl तो NH2Cl वैलेंसी देखिए अब क्या हो जाएगी पॉजिटिव ना, 3 से बढ़ के इसकी 4 हो गई है तो NH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि एक H लग गया यहाँ पे, CN था एक H लग गया तो आप यहाँ पे और इधर लग गया Cl। फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ लिखा रखा है कि CH, फिर ये नेक्स्ट स्टेप में लगता है HCl हटा यहाँ से और उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्योंकि H था पहले, अब यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, ये Cl था पहले इसकी जगह यहाँ आ जाएगा H, ठीक है, यहाँ जो लगा था HCl की प्रेजेंस में यहाँ लगा HCl, इसने बना लिया इसके साथ NH2Cl और उसके बाद बना लिया इसने ARCNH2 और यहाँ लगा H, SnCl4 कैसे बनी है SnCl4, ये दोनों Cl हैं, SnCl2 फिर उसके बाद 2 और लगे इसमें तो 2 और लगे तो बन गया SnCl6 2 नेगेटिव और फाइनली इससे जो हमारा बना वो हमारा बन गया हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड ARCHO। तो ARCN with HCl gives us this intermediate ARCNH2 positive Cl negative with and Cl, and this we can say on further treatment gives us the imine salt. This imine salt is then on aqueous workup with HCl gives us ARCHO। कहने का मतलब है ARC, यहाँ एक लगा H और यहाँ पे लगा O और ये नाइट्रोजन तो इसमें से निकल गया पूरी तरह। स्टीफन्स रिडक्शन, तो आज हम लोगों ने इसमें क्या पढ़े, कुछ सिंपल मेथड्स पढ़े जो हम नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करेंगे। अब इसका रिडक्शन ये भी समझ लीजिए कि इसका रिडक्शन एक ढंग से और कर सकते हैं हम एसिड्स का, एसिड का तो नहीं करेंगे क्योंकि वो अल्कोहल में ही चले जाता है, चाहे कितना ही प्रयत्न करें वो रुकता नहीं है उस स्टेप में, तो एसिड के डेरिवेटिव लेते हैं, अल्काइल साइनाइड या एस्टर या अल्काइल हैलाइड, जैसा हमने यहाँ स्टीफन रिडक्शन और रोजनमंस रिडक्शन में देखा, और इसको हम रिड्यूस डिबैल से भी कर सकते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर ऐसा लिखा हो तो वो भी समझ लीजिए रिडक्शन की मेथड है, या हम इसका रिडक्शन लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड इससे भी कर सकते हैं, ये भी वीक, ये दोनों जो है रिड्यूसिंग एजेंट ये वीक हैं,
डिबैल और ये मैंने जो दूसरा नाम लिया लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइल एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनमें क्राउडिंग है ना, तो हाइड्राइड आयंस को धीरे धीरे देते हैं, तो रिड्यूस धीरे धीरे करते हैं। तो इन दो मेथड से भी रिड्यूस कर सकते हैं हम किनको, एसिड के डेरिवेटिव्स को, उससे भी हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, जहां हम लोगों ने पढ़ा कुछ मेथड्स पढ़ी हमने किसके प्रिपरेशन की, हमने प्रिपरेशन पढ़ा किसका, एल्डिहाइड्स का, और हमने मालूम करा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एक्चुअली में होते क्या हैं, जो कि कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स होते हैं और नेचुरली भी अकरिंग होते हैं बहुत जगह, और इसके अलावा सिंथेसाइज भी किए जाते हैं क्योंकि इनका बहुत ही यूज है विभिन्न तरह के प्रिपरेशंस में। So that is all for today. Thank you. In the next lecture, we will continue again with the preparations of aldehydes and also those of ketones.